लेकिन लेकिन सही बोल रहे हैं जी, गोरा तो लग रहे हैं, मजा आ रहा है देख, लग रहा है कि हम भी गोरा हैं। वाह लाइट चेंज करता है इसमें जी, इसमें नहीं गोरा लग रहा है, इसमें इसमें गोरा लग रहा है। अरे भाई साहब गजब इसमें इसी में गोरा लगता है ना। अरे वाह आई एम गोरा चश्मा लाई दीजिए अपना वाला, चश्मा लाओ ना सर। क्या नाम है आपका? अरे अरे क्या है जी हम आँख नहीं खोलेंगे ना तो पगला जाएंगे हम। ठीक दिख रहे हैं जी, स्मार्ट लग रहे हैं पगला जाएंगे हम। मेरे पास एक चश्मा हालांकि है बट चश्मा लगाएंगे नहीं। चलिए ठीक है, ट्रायल अब बंद करते हैं ना। लेकिन गोरा सही में लग रहा है, मजा आ रहा है देखने में। लग रहा है फोटो वोटो खींच ले अपना आप लोग ध्वनि का पढ़ लिए थे ना? क्या चीज चेक करना था? अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था ना आप लोग को दिए थे, आवाज़ वाला। हाँ आवाज़ का और सुनने वाला लिखे हैं, दिखाई जरा जल्दी से सबके। आप लोग लिखे हैं कि नहीं? 7 क्लास में कोई लिखे हैं? सर नहीं बोले थे हम लोग, बोलते थे सर, हमको याद रहता तो हम लिख लेते, पर याद नहीं। बहुत अच्छी बात, आप लिखे थे, कोई बात नहीं। लिखना चाहिए, लिखते जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिला लिख के आते अच्छा होता। ऐसे कोई बात नहीं है, अगला क्लास में तो पढ़ना ही है। लाई जल्दी जल्दी। अभी देखें या लास्ट में देखें? लास्ट में सही रहेगा ना। शुरू में नाटकबाजी करना अच्छा नहीं लगता है। कोई आदमी मान लिया आया शुरू में कंप्लेन हो जाए, पिटा जाए, फालतू टाइप का अच्छा नहीं लगता है। सब लास्ट में होना चाहिए, प्रसाद लास्ट में मिलता है ना, नहीं समझे? कुछ आदमी हंस के, कुछ आदमी रो के क्लास से जाता है तो लास्ट में अच्छा लगता है। अब शुरू में मान लीजिए उसको रुला दिए तो पूरा क्लास मुँह फुला के बैठल रहेगा, पढ़वे नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है कि उसको पहले नहला धुला के खिला पिला के पहले पढ़ा दे आदमी, उसके बाद पीट पाट के भेज, है ना? ठीक है ना जी। ध्वनि चैप्टर 8th क्लास में हो गया, ठीक है। ध्वनि से संबंधित हर एक टर्म्स को आप लोग समझ लिए। 2-4 छोटी छोटी बात था, क्या बचा हुआ था? जैसे हर्ट्ज वगैरह के बारे में, मापन के बारे में। तो जैसे शॉर्टकट में हम हालांकि कर ही देते हैं। एक बचा हुआ था किसके बारे में जी? आवृत्ति का नाम सुने हैं, है ना? आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। हालांकि ये पहले क्लास में हुआ था ना शायद, है ना? ये हो ही गया था। इसमें क्या बोला गया था कि आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितना भी ध्वनि कंपन करता है ना, उसी को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितना बार डोले, 2 बार, 5 बार, 10 बार, वही उसका आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति का इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है ना? उसको हाँ हर्ट्ज सिंपल में इसको HZ से डिनोट करते हैं। मतलब जितना दोलन करता है ना, जितना बार कंपन करता है ना, वही कंपनों की संख्या उतना हर्ट्ज बोलते हैं। जैसे अगर 1 सेकंड में 10 बार कंपन किया तो हम कहेंगे कि 10 हर्ट्ज, है ना? उस ध्वनि का जो आवृत्ति है वो 10 हर्ट्ज का है, मतलब कंपन करने की संख्या, ठीक है। अब जितना भी कस के, मान लीजिए जल्दी जल्दी कंपन करना, कस के कंपन करना होता है ना। जैसे मान लीजिए आप रस्सी पकड़िए, रस्सी को ऐसे ऐसे कीजिए तो हल्का हल्का कांपेगा, हल्का हल्का सांप भागेगा, और कस के जल्दी जल्दी कर लीजिए तो जल्दी जल्दी कांपेगा। तो वैसे ही अगर तेज़ी से कंपन हो रहा है तो उसका आवृत्ति ज़्यादा हो गया, कम कंपन हो रहा है तो आवृत्ति कम हो गया। तो इंसान का बताइए कितने से कितने आवृत्तियों तक का इंसान सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का आवाज़ को सुन सकता है। कौन? मानव, मनुष्य सुन सकता है। मतलब सुनने की जो क्षमता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। अगर इससे ज़्यादा मिला तो क्या सुन पाएगा? नहीं। कोई व्यक्ति में सुपर पावर होता है, एक आध गो रेयर वैसा मिल जाता है, जैसे किसी किसी का 6 उंगली हो जाता है, वैसे ही किसी किसी में पावर रहता है कि सुन लेता है कुछ हद तक। एक आध गो रेयर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, बट वो एक्सेप्शन है, उसको साइड करेंगे। कुछ कुछ हो जाता है ऐसा जो सुन लेता है आवाज़, ठीक है। बट ऐसे नॉर्मली मनुष्य नहीं सुन पाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा का आवाज़ नहीं सुन पाएगा और ना ही इससे कम का आवाज़ सुन पाएगा, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम का भी आवाज़ नहीं सुन पाएगा। मतलब 1 सेकंड में कोई आवाज़ 1 सेकंड में 20 बार से कम कंपन कर रहा है तो उसका आवाज़ सुनिए नहीं पाएगा इंसान, ठीक है। कोई भी मानव नहीं सुन पाता है, ठीक है। बस इतना सा बात है। अब एगो आप लोग बात बताइए, अगर कंपन कम होगा, जैसे आवाज़ 2 तरह का होता है,
एक आवाज़ होता है पतला और एक होता है मोटा आवाज़, ठीक है। एक होता है मोटा आवाज़, एक होता है पतला आवाज़। तो आपको ये बताना है मोटा आवाज़ कब निकलेगा, आवृत्ति कम होगा तब या आवृत्ति ज़्यादा होगा तब। आवृत्ति ज़्यादा होगा तो मोटा आवाज़ निकलेगा। किनको किनको ऐसा लगता है, आपको लगता है आप तो बोलबे किया था, आपको लगबे करता होगा, है ना। आपको भी लगता है, आपको नहीं लगता है ऐसा, आप लोगों को जी नहीं लगता है ऐसा, है ना। यानी कि आवाज़ कैसा होगा, तो मोटा होने के लिए आवाज़ की आवृत्ति को ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, कम या ज़्यादा होना चाहिए, कम। आवृत्ति कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तब पतला हो जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं, समझाते हैं इस चीज़ को। अच्छा, जैसे आप लोग कभी YouTube वगैरह या मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें मान लीजिए किसी का माथा उथा में मार देता है तो उसका आवाज़ दिखाता है, जो एडिटिंग रहता है तो उसमें वाह 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 करके वो आवाज़ सुनाई देता है, देखें हैं? तो आवाज़ उसका मोटा हो गया। वो छोड़िए, YouTube वीडियो कभी देखे होंगे तो आवाज़ बढ़ाने का यानी स्पीड को बढ़ाने का और स्पीड कम करने का ऑप्शन होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप स्पीड को कम करिएगा, 1.0 से कम कीजिएगा, तो उसका आवाज़ जो है ना मोटा और घिघिया के बोलेगा, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे कर करके मोटा हो जाता है, ठीक है। तो आवृत्ति अगर कम होगा ना तो उसका आवाज़ हो जाएगा मोटा, और आवृत्ति अगर कम होगा, आवृत्ति को अगर बढ़ा दीजिएगा, कंपन ज़्यादा हो रहा है तो उसका आवाज़ पतला हो जाता है, समझे। आवृत्ति अगर ज़्यादा होगा तो आवाज़ होगा पतला, और आवृत्ति अगर कम होगा तो उसका आवाज़ हो जाएगा मोटा, समझे। तो जैसे डीजे उजे बजता है तो उसका बास जो होता है, जो बेस कहते हैं, उसको जो बढ़ा देते हैं तो वो बढ़ने में क्या होता है, आवृत्ति को कम कर दिया जाता है, तो वो डीजे आवाज़ को मोटा करता है, ठीक है। और पतला कर दीजिएगा तो आवृत्ति उसका बढ़ जाता है, कंपन की संख्या बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मली देखिए, घंटा उंटा रहेगा ना, घंटा उंटा बजेगा तो टन पतला आवाज़ आता है। बांसुरी है, इसका आवाज़ पतला होता है, क्यों, क्योंकि इसमें कंपन कम होता है। जैसे आपको बांसुरी का एग्जांपल, जैसे वो छोड़िए, जब शादी वादी होता है तो शादी वादी में दो तरह का बैंड आता है, कैसे होता कई प्रकार का है। एगो देखिए जो धुन बनाता है, जो रियल धुन बनाएगा ढोलक पे, वो पतला सा लंबा रख ले रहेगा, रहता कि नहीं रहता है। बांसुरी टाइप का वो खिटर खिटर से करके बजाते रहता है, उसका आवाज़ कैसा रहता है, शहनाई जिसको कहते हैं, पतला पतला रहता है कि नहीं रहता है। क्या बोला हम, क्या आप किसका बात कर रहे हैं। एगो होता है छोटा सा, यहाँ पे बड़ा सा उसका मुँह रहेगा बना हुआ, ठीक है, और ये बजाएगा, मतलब हम ठीक से बना नहीं पाए बट ये ऐसे ही कर करके बजाने वाला बना रहता है। जो शहनाई छोटका रहता है, छोटका बजाता है जो, और एगो बड़ा मुँह वाला रहता है ना, बड़ा जो घूमल रहता है, बजाता है लोग कैसे हम करके, ठीक है। तो इसका आवाज़ पतला रहता है कि मोटा, इसका आवाज़ मोटा रहता है। इसमें आवाज़ कैसा रहता है, पतला, क्यों, क्योंकि इसमें भी उतने प्रेशर से फूक रहा है इंसान, एक में उतने प्रेशर से फूक रहा है इंसान, लेकिन इसमें जब फुका रहा है ना तो इसमें जगह कम है, कंपन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए छोटका गेंदवा को मार दीजिएगा तो दाएं बाएं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अगर बड़ा हॉल है उसको मारिएगा कस के तो दूर दूर में है, कितना टकरा पाएगा, बहुत कम। लेकिन अगर इतनी को जगह में मार दीजिएगा कस के तो फटाफट जाएगा कि नहीं जाएगा, कांपेगा जल्दी जल्दी। तो कहने का मतलब बस यही हुआ, आवाज़ जो हम लोग भेजते हैं तो इसमें कंपन तेज़ी से होता है, आवृत्ति ज़्यादा होता है, कंपन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसमें जो आवाज़ निकलता है वो कैसा होता है, पतला, और इसमें मोटाई ज़्यादा हो जाता है ना, कंपन करने का जगह अच्छा खासा मिल जाता है, तो आवाज़ मोटा बन जाता है, पूरा मोटा टाइप का आवाज़ निकलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आया, आवृत्ति कम होगा तो आवाज़ मोटा, और अगर आवृत्ति ज़्यादा होगा तो आवाज़ पतला, क्लियर है ना। तीखा आवाज़ भी कह सकते हैं इसको, तीखा आवाज़, क्योंकि पतला रहेगा तो लोग ऐसा कान पान नाटक कर देगा होता है। जैसे सीटी वीटी बजेगा तो कैसा आवाज़ आता है, मतलब लगेगा अजीब सा इरिटेशन करता है, सीटी वाला आवाज़, है ना। पतला आवाज़ और मोटा आवाज़ में थोड़ा सुन के देखते किए होंगे, पतला आवाज़ थोड़ा सा अपना कहीं ना कहीं परेशान करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा होता है जो चिल्लाता है मुँह से, सीटी टाइप का, देखें आ करके जो चिल्लाता है मुँह टाइप, हम चिल्लाना जानते हैं बट हम चिल्ला के दिखाएंगे नहीं आप लोग भी चिल्लाते ही होंगे क्लास व्लास में, आ करके नहीं चिल्लाता जी मुँह से, सीटी टाइप का निकलता है ना, बड़ों को भी निकल सकता है, हम भी निकाल सकते हैं वैसा, आप लोग भी निकाल सकते हैं। हम निकाल के सुना, अरे वीडियो बन रहा है, थोड़ा अजीब लगता है आपको आता है, इधर आइए, पाउडर वाउडर को आता था निकलवा देते हैं। आपको आता है सीटी वाला आवाज़ निकालने, सीटी जैसा आवाज़ चिल्ला के आ करके, चिल्ला के नहीं आता है करने, आता है ना, इधर आइए, नहीं तो मुझे चिल्लाई था कस के वैसे नहीं,
अच्छा, हम जैसा कहना चाह रहे थे आप लोग में से कौन कौन किनको समझ में आया? आपको आया समझ में? है ना? आप चिल्ला के दिखाइए। हम मजाक नहीं, सीरियसली कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए 2 छड़ी माफ़ कर देंगे, चिल्ला के सुना दीजिए। गलती कीजिएगा, हम 2 छड़ी नहीं मारेंगे। चिल्ला के सुनाइए जल्दी से। देखिए सुना रहे हैं, सुनिए सभी लोग जल्दी चिल्ला के दिखाइए। देखिए यही आवाज़ का बात कर रहे थे। ये क्या है? पतला आवाज़ है, समझे ना? यही पतला आवाज़ है। इसका इरिटेशन अलग होता है। एगो हो हलो करता है, उसका एक अलग आवाज़ है ना? तो मोटा पतला में थोड़ा सा अपने लेवल पे जो भी चीज़ें चलता है। समझ में आया ना बात? ठीक है, ये होता है। तो यही कह रहे थे। तो 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा कंपन हुआ तो वह भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देता है। लेकिन इससे ज़्यादा कंपन वाला जो आवाज़ होता है ना, कुत्ता को सुनाई दे जाता है। इसलिए देखिए, कितनों आप धीरे धीरे आराम से चलिए, कुत्ता पकड़ लेगा कि कुछ तो जा रहा है बगल से। आप पैर रखिएगा ना तो कितनों आराम से रखिए, उसको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई गुजर रहा है यहाँ से, क्योंकि उसको सुनाई दे जाता है। इससे ज़्यादा हर्ट्ज का भी आवाज़ उसको सुनाई दे जाएगा। समझे? कुत्ता में वगैरह में इतना है पावर। चमगादड़ होता है उसमें हाँ, बिल्ली में भी अच्छा खासा सुनने का पावर होता है, वो भी सुन लेगा बहुत जल्दी। समझे? मतलब कुत्ता से थोड़ा ज़्यादा ही पावर उसमें होता है सुनने का, बिल्ली में। हाँ, बहुत कम आवाज़ को पकड़ सकती है। ताकने में भी लगभग वही रहता है। और क्या चीज़, मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, बट लगभग सेम ही है। खैर, कुत्ता भूत को देख तो पता नहीं भूत होता है नहीं होता है, क्या पता, लेकिन हरकत करता है कुछ ऐसा तो इंसान कहता है कि शायद देख लेता है ना जी? एक मूवी था, कौन सा तो मूवी था, उसमें हीरो मर जाता है तो वो हीरो को देखते रहता है, कुत्ता देखता है उसको। मिथुन चक्रवर्ती का मूवी था, आप लोग नहीं देखे होंगे। वो मूवी में जो है ना, मतलब मर जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर रहता है, वो मिथुन चक्रवर्ती मर जाता है तो उसको उसका डॉगी देखता है। कोई नहीं, हाँ, उसका आत्मा को कोई नहीं देखता है, उसका डॉगिया उसको देखता है। लेकिन जो कुत्ता रहता है ना, वो मिथुन चक्रवर्ती को आत्मा को देखता है। और फिर वो मिथुन चक्रवर्ती पहले मजबूत रहता है, और जो हीरो रहता है चंकी पांडे को देखे हैं? चंकी पांडे एक और हीरो है उस मूवी में, जो है ना, चंकी पांडे कमज़ोर रहता है, बहुत डरपोक टाइप का इंसान रहता है, और मिथुन चक्रवर्ती पुलिस रहता है, हीरो रहता है, मारता है, सबको उठा के पटक देता है। और धोखाधड़ी से क्या करता है ना, जो विलन होता है वो उसको मार देता है, मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, तो मिथुन चक्रवर्ती मर जाने के बाद जो है ना, घुस जाता है चंकी पांडे में, यानी जो कमज़ोर टाइप रहता है, और उसमें घुस के सबको मारता है। सब सोचता है भाई एकरा में इतना पावर कहाँ से आ गया, बड़ा मज़ा आता है। निकल जाता है। हाँ, मार उड़ करके निकल जाता है फिर ऐसे करके चलते रहता है। क्या है, मूवीज़ वगैरह है अपना। खैर, जो भी हो, समझ में आया ना ये वाला चीज़? ऐसे ही होता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही करके फिर ध्वनि वगैरह का पार्ट देखे थे। एक था श्रव्य ध्वनियाँ, जिसको आप सुन सकते हैं। तो देखिए, इंसान है, इंसान जो है इससे यानी 20,000 से 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज, इनके बीच का, यानी इनसे ज़्यादा और इनसे कम का आवाज़ नहीं सुन सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? अश्रव्य ध्वनियाँ। सुनिए नहीं सकता उसको, है ना, उसको सुन ही नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? श्रव्य ध्वनि। अश्रव्य, नहीं सुन सकने वाला। ठीक है, एक होता है श्रव्य जिसको आप सुन सकते हैं, और एक होता है अश्रव्य जिसे नहीं सुन सकते हैं। तो इससे कम और इससे ज़्यादा वाला को नहीं सुन सकते हैं तो उसको अश्रव्य कह देंगे। ठीक है, इसको सुन सकते हैं तो इसको श्रव्य ध्वनि कह देते हैं। ठीक है, एक होता है पराश्रव्य, वो भी होता है लेकिन समझिए इससे ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का आवाज़ होता है, उसको भी हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो उसको पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल, जैसे मान लीजिए जब कभी कभी अल्ट्रासाउंड का नाम सुने हैं ना, अल्ट्रासाउंड करवाने जाइएगा तो अल्ट्रासाउंड में पराश्रव्य ध्वनि ही निकलता है। वो आवाज़ निकल रहा होता है बहुत तेज़ कंपन के साथ, बट हम लोग का कान क्योंकि सुन नहीं सकता है तो नहीं कर पाता है, नहीं पकड़ पाता है, हम लोग को आवाज़ सुनाइए नहीं देता है। ठीक है, उसकी आवाज़ हम लोग को पता ही नहीं चलेगा जबकि आवाज़ निकल रहा होता है। समझे? ऐसे करके, और वो आवाज़ें के जरिए तो ट्रीटमेंट होता है, आवाज़ भेजेगा, जा करके आवाज़ रिफ्लेक्ट करके आएगा। इको जैसे बताते हैं ना कि बोलते हैं तो इको वापस आता है आवाज़, वैसे ही जो है ना तरंग भेजता है इसका अल्ट्रासाउंड में। अगर मान लीजिए आपके लीवर में कहीं प्रॉब्लम रहेगा तो उसको वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पथरी देखना है कि भाई आपके गॉल ब्लैडर में पथरी उथरी बना है कि नहीं, तो पथरी हार्ड चीज़ होता है। जैसे ही आपका जो क्या है वाइब्रेशन तरंग जाएगा, किसका? आवाज़ का, ध्वनि का,
अल्ट्रासाउंड का तरंग जाएगा, वो वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा। टकरा के वापस आएगा तो इंसान समझ लेता है कि यहाँ पे क्या है, और जब टकरा के वापस आता है ना तो एक पर्टिकुलर शेप में आता है, इंसान को समझ में आ जाता है। वो प्रॉपर मशीन है, वो आप देखिएगा समझ में आ जाएगा, लेकिन वो तरंगों के माध्यम से ही मालूम चलता है। ठीक है, एक और चमगादड़ का भी बात किए थे, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। वो तरंग यही अल्ट्रासाउंड ध्वनि की वजह से ही कर पाता है मूवमेंट। वो देखता उगता नहीं है, पूरा उड़ल चलेगा, पूरा स्पीड में, देखते हैं पूरा रफ्तार में उड़ल चलेगा और सगरों से ध्वनि फेंकते रहता है। अल्ट्रासाउंड टाइप जो ध्वनि है ना, पराश्रव्य ध्वनि जो इंसान नहीं सुन सकता है वही सुनता है, पूरा चिल्लाते भागते रहता है, ओए हो कने हो कने, कुछ अपना बकते रहता होगा अपना भाषा में। ठीक है, पहले जो है ना, हम जब छोटा थे तो हम, एगो मेरा दोस्त था अपने मोहल्ले का, जब आंधी आता था ना तो फालतू का हमने पूरा गांव में दौड़ते थे आलतू फालतू बकते रहते थे, अरे गुनवा अंधर अलो, ऐसे ऐसे कर करके आलतू फालतू बकते रहते थे। अब पूरा गांव दौड़ जाते थे एक गली तक, आंधी यहाँ चल रहा है, हमने दौड़ रहे हैं फालतू टाइप का। क्योंकि माहौल देखते, बचपना बड़ा अजीब सा होता है ना। उस वक्त क्या देखते थे ना कि गांव में जैसे क्या होता है कि अब समय है तो लोग कभी गेहूं पसार के रखा हुआ है, कभी मसाला सुखा के रखा हुआ है, कपड़ा पसार के रखा हुआ है, तो अंधड़ आएगा, पानी वानी आएगा तो इंसान उसको जल्दी जल्दी उठाता है, तो सब हल्ला करेगा, जल्दी उठाओ अंधियार अंधार, ऐसे करता है लोग। तो हमने ऐसे ही बचपना टाइप करते थे थोड़ा सा और का, तो वैसे ही पूरा जो है ना चिल्लाते चलता है। और जहाँ से समझ ध्वनि भेजते रहेगा, जहाँ से उसका ध्वनि वापस नहीं लौट के आया, समझ जाएगा कि यहीं पे रास्ता है। ठीक है, और फिर एक अगला चक्कर वापस आएगा, फिर एक बार चेक करेगा कि यहीं से आया था, फिर उसके बाद पकड़ लेगा, अच्छा यहीं से आया था, फिर तीसरा वाला फटाक से ना, मतलब जनरली दिखता होगा, आँख पर नहीं है कि नहीं। हाँ, ध्वनि के कहीं भी नहीं, रात में थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा ना रहता है उसका, सुरक्षित रहता है, थोड़ा छोटा जीव है ना वो। खैर समझ में आ गया मामला, बस ये ध्वनि का था, यही सब था। फिर एगो ध्वनि पॉल्यूशन था, ध्वनि प्रदूषण का, नौटंकी वाला आवाज़ आएगी, जैसे मान लीजिए खीर खीर कर रहा है एगो फालतू टाइप की, ध्वनि प्रदूषण कर रहा है एक तरीके से, लेकिन काम भी जरूरी है, इंसान को सुनना पड़ेगा। ठीक है, मिक्सी चलाते हैं, ध्वनि प्रदूषण, गाड़ी का आवाज़, ध्वनि प्रदूषण, कोई फैक्ट्री में आवाज़ आ रहा है, ध्वनि प्रदूषण, मिल उल में घुस जाएगी, खिटर खिटर करते रहेगा, वो भी ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा आवाज़ में आप सुन रहे हैं डीजे उजे, वो भी ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है, सब का सब ध्वनि प्रदूषण का ही कारक होता है, बस यही सब लिखना है, खत्म बात। एक और चीज़ होता है डेसिबल के बारे में, है ना, डेसिबल। तो डेसिबल बताएंगे जी क्या होता है। डेसिबल, डेसिबल आवाज़ से ही संबंधित है, आवाज़ का कम या ज़्यादा होना। जैसे ये तो हम कंपन का बात किए ना, अगर आवाज़ तेज है तो डेसिबल ज़्यादा, आवाज़ कम है तो डेसिबल कम। जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो 60 डेसिबल के लगभग में बातचीत कर रहे हैं हम लोग। सामान्य बातचीत जो करते हैं वो हमारे साउंड का जो मात्रा है वो 60 डेसिबल है, समझे। लड़ेगा इंसान तो पहुंचा देगा 80 डेसिबल। ठीक है, एकदम चिचिया के तू ऐसे कर हूँ अभी जान रहे हम रात में ऑटो से आ रहे थे तो लगभग 9-10 बज गया था। तो क्या हुआ था ना, एगो औरत बैठल थी और एगो लड़की बैठल थी पीछे में, और एगो और कौन बैठल था, एगो लड़का मर्दाना टाइप बैठल था। ठीक है, तो बैठल था तीनों। आ करके हम आ रहे थे यहाँ से लालू पथ से हल्का सा पीछे से आ रहे थे, तो वहाँ पे जो चढ़े ना तो वैसे ही करके आ रहे थे। फिर उसके हल्का सा आगे 2 औरत आई, मतलब एगो लड़कियाँ उतर गई और वहीं पे 2 औरत चढ़ी। वो औरतियाँ चढ़ी ना तो मर्दमा जो था वो क्या किया ना, बोला उसको बोला क्या ये बैठा बैठा बैठा, हीरो बन के जो है ना बैठा लिया। उसको लगा ना, जबकि आगे सीट था एगो, फिर भी वो आगे नहीं आया। ठीक है ना, कहा बैठे बैठे बैठे, वो अच्छे सोचा होगा, अब पता नहीं रियलिटी क्या है, वो अच्छे सोचा होगा, उसको बैठा लिया अंदर, अपना हूँ बैठ गया समझे। अब वो औरतिया थोड़ा मोटी टाइप थी, बैठी ना, जब गाड़ी चले लगा ना तो बैठ गई बढ़िया सर का। बोले अरे बाप रे बाप हम और ऑटो वाला हंस रहे थे, क्योंकि 2 आगे बैठना ही थे। ठीक है, जगह एगो था, वो बैठ सकता था वो भी हंस रहा था। बोले कि भाई पास से में था, तो बोले कि भाई जल्दी से खींच के निकाल दीजिए। बोला हाँ वही कर रहे हैं भैया, वही कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते 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 हमने जब हंस रहे थे ना तो औरतिया को आ गया चिढ़ कि मजाक बना रहा है। जब ऑटो रुकी ना कुर्थौल में तो बोलती है 21 सीट के पैसा देंगे हम ना देंगे 2 सीट के पैसा, 21 सीट के पैसा देंगे। उसको चिढ़ था कि हमारे पर हंस कैसे रहा था। ठीक है, बोले 21 सीट के पैसा देंगे। तो बेचारा बोले लगा ऑटो वाला कि ऐसा थोड़ी होगा, आप बैठे ना, आपका भार पड़ा ना गाड़ी में, तो हम वो सब ना जाना, हम ना देबो ऐसे करके बोले लगा कि 2 आदमी बैठा हुआ। और आदमी गाड़ी में बोल दिया ना, एक तो शर्म ना आवा है कि औरत के बैठा ले ऐसे करके बोल दी। वो गरमा गया वो गरमाया का है काहे कि जानते हैं, उसका वो ईयरफोन लगे ले था, पता ना झूठ बोला कि सच हो। ईयरफोन जो कान में नहीं आता लगाने वाला, क्या बोलते ब्लूटूथ वाला ईयरबड्स, उसका ईयरबड्स गिर गया था, मिल ही नहीं रहा था उसका गुस्सा में वो गर्म हो गया। बोला कि बोला चल भैया चलता, चलो तो भैया चलता, हम अगर पैसा दे देंगे। तो पूरा बोला कि चलता चल तो अगर पैसा हम दे देंगे। तो बोलती है ना तू कहे दे तुम्हारा
हमने खाली हंसिए रहे थे उसका बात पे, पूरा दिन वो लड़ने लगी, मारा मारी तो नहीं, पूरा गाली गलौज में लगा, उतर गया ऑटो से। ऐसे तो काहे बोलते हैं, आओ तू नथु पुत्र बताते हैं। वो तो नथुपुर में तो रहा ही, तो कोची कर ले मैं ऐसे करके ढूंढ में लड़ा लगा, बोले भैया चला ये लोग के छोड़ करके। हमने फिर आगे बढ़ने लगे तो वो आदमी बैठ गया कि रात का सीन था, ऑटो मिलता नहीं तो बैठ गया। उसका तो ऑटो आगे बढ़ने लगा ना, तो आलतू फालतू गरिया रहा था अपने मनवा से नहीं, अपने अपने गरिया रहा था। तो उसके बगल में एक औरत बैठल थी, ठीक है, बीच का जगह था खाली था, एक औरत बैठल थी। वो कह रही है ना, या अब औरत उतर गई ना, क्या गरिया रहे हो वो और गर्म हो गया, उगरे गरिया लगा। अरे सही बता रहे था, हंस रहे थे, हम भी दोनों हंस रहे थे। क्या करेंगे, उगरिया रहा पूरा देख देख करके, कौन देगा पैसा मेरा 2200 ऐसे आलतू फालतू करके हमने ऑटो करके यहाँ पे आए। फिर हम वही जहाँ हम उतरते ना, वो जो पर वो उतरा, और उतरने के बाद ओकरे देख के बोल रहा है, उतरने के बाद हमने कहा नहीं भाई चुप रहो ना, क्या फालतू कहले हैं। फिर वो बोला ना भैया के देगा पैसा हमरा 2200 मेरा चला गया, ऐसे से करके पूरा बोल रहा है। तो उसे पगला था तो कौन चीज कर सकते हैं, समझे। तो हमें को बात बताइए, हम काहे लगी बतिया बता रहे हैं आपको हम कोची बता रहे थे। लड़ाई में कितना ज्यादा डेसिबल निकलता है लड़ाई में। अच्छा लड़ाई उड़ाई, हाँ लड़ाई से बात निकल गया ना, सही बोले है ना। तो लड़ाई में जो भी इंसान कहीं ना कहीं 60 से नॉर्मल बातचीत करता है, तो लड़ा थोड़ा चिल्ला के बोलबे करता है, तो 70-80 पहुंचा देता है। तो 70-80 लगभग 100 तक चलता है। 100 भी हालांकि नुकसानदायक है। 100 डेसिबल पर अगर आप सुन रहे हैं, कोई गाना वाना लगा के सुन रहे हैं 100 डेसिबल पे, तो वो हमारे हेल्थ के लिए ठीक ठाक नहीं है। वो पर्दा वर्दा फाड़ सकता है, ठीक है, कान वान खराब कर सकता है, बट फिर भी इंसान थोड़ा सा सुन लेता है, ठीक है। फिर उससे ज़्यादा अगर बढ़ गया ना, तो समझिए कि अपना कान को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अगर 100 से बढ़ा दिए फिर भी आप तो समझिए कि बाय बाय टाटा, जल्दी समय आ गया है इसका, ठीक है, जाएगा। बट फिर भी देखिए कोई कुछ सुन लेता है ज़्यादा। क्यों सुन लेता है? क्योंकि उस लगातार कई बार सुना होगा, सुन के मसल्स को तेज कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक हाथ से कोई चीज़ उठाने का प्रयास करें तो हाथ टूटने का चांस रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अब उसको लंबे समय से हम प्रैक्टिस करते हैं उठाने का, तो फिर नहीं उठा लेंगे। जो अभी असंभव लग रहा है उसको लंबा से प्रैक्टिस करें तो उसको उठा लेंगे। कारण कहते वैसा होता है। अगर आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं तो इंसान सुन लेता है। लेकिन जो कहियो नहीं सुने, जैसे हम कभी नहीं सुनते हैं और हम अचानक एकदम बढ़ा के सुन लेंगे, हमारा पर्दा फट जाएगा, क्योंकि आदतें नहीं है उस पर्दा को उतना आवाज़ से झेलने का, कभी देवे नहीं किए हैं वैसा लोड, तो नहीं झेल पाता है। तो अगर नहीं सुन रहे हैं तो नहीं सुनना है, समझे। और अगर सुनना है तो पहले इसको अभ्यास दिलाइए, थोड़ा थोड़ा आवाज़ बढ़ा करके, तब ऐसे सुनना ही क्यों है, क्योंकि कितनों आवाज़ कम बढ़ा आपको सुनिए कान खराब कर देता है, जल्दी उम्र से पहले खराब कर देता है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वही डेसिबल का महत्व होता है, मतलब समझिए कि आवाज़ ज़्यादा और कम होना डेसिबल हो जाता है। और आवाज़ का फ्रीक्वेंसी का यानी कि कंपन का होना, मतलब दो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बात कर रहे हैं हर्ट्ज और एक कह रहे हैं डेसिबल। डेसिबल क्या बताता है? आवाज़ का कम और ज़्यादा होना, है ना। अगर आवाज़ आप बढ़ा रहे हैं तो उसका डेसिबल बढ़ा रहे हैं, हर्ट्ज नहीं बढ़ा रहे हैं, डेसिबल बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसका स्पीड बढ़ा दिए कि जल्दी जल्दी बोल रहा है तो आप उसका हर्ट्ज बढ़ा दिए, बात आया समझ में। उसको मोटा कर दिए, आप बेस बढ़ा दिए, तो वो चीज़ हो गया। तो हर्ट्ज और डेसिबल में समझना है ना। आप लोग बाजा बजाते होंगे तो उसमें साउंड होता है, वो बास बढ़ाने का अलग घुमाने वाला होता है, आवाज़ बढ़ाने का अलग घुमाने वाला होता है। तो जो आवाज़ बढ़ा रहे हैं वो आप डेसिबल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मोटा पतला कर रहे हैं आप, तो वो क्या कर रहे हैं? हर्ट्ज के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं कि अच्छी आवाज़ थोड़ा सा निकल करके है, ठीक है। बस ये चीज़ है। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह में जाइएगा, उसमें डबल एक्स करके जो बढ़ाने का होता है ना, कम कर रहे हैं हर्ट्ज कम हो रहा है, बढ़ा रहे हैं तो हर्ट्ज बढ़ रहा है, बस इतना सा बात रहता है। ध्वनि लगभग खत्म है इसमें, और कुछ है नहीं। ये सबको लिखवा तो दिया गया है, लिखवावल तो है ये था, है ना। कुछ लाइन ऐसा जो है जो हम अभी बोले और वो नहीं लिखवाया, कुछ है ऐसा डेसिबल वाला नहीं लिखवाए थे। अच्छा ठीक है, तो डेसिबल लिखवा देंगे और आराम से। समझ में आ गया? अच्छा समझ में आपको आया ना जी? समझ में नहीं आया? बस इतना सा दिमाग में रखिएगा कि आवाज़ का बढ़ना और कमना, आवाज़ का तेज होना कम होना, है ना, मध्यम होना तेज होना, जैसे समझ में आ जाए होना डेसिबल के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। या आवाज़ का बढ़ना घटना डेसिबल के थ्रू बताया जाता है। उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं, आयाम, ठीक है। उसको हम लोग आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। इंग्लिश में एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड ऐसे करके कहते हैं उसको, आयाम। आयाम का घटना बढ़ना यानी आवाज़ का घटना बढ़ना, ठीक है। बस लिखल आपकी बुक में होगा, लिखल पढ़िए के समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, तो आयाम वही हुआ, आवाज़ का घटना बढ़ना, जो डेसिबल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? स्पेलिंग भी अगर जानना हो इंग्लिश में तो डेसिबल, हाँ जी।
है ना। डेसिबल इसका फॉर्म ऐसे होता है, लिखा जाता है डी छोटका बी बड़का डीबी, है ना। संकेत होता है डीबी, डी छोटका बी बड़का डेसिबल, ठीक है, ऐसे करके होता है। चलिए जो भी है